हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। और आज जो आपका टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अकाउंट्स की बुक में एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आज आपका ये थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में हम करेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एंट्री लेता है, तो क्या ट्रीटमेंट हमें गुडविल का करना होगा। तो इसमें पहला केस है जब गुडविल की अमाउंट को नया पार्टनर प्राइवेटली लाता है। तो जब गुडविल की अमाउंट प्राइवेटली बिजनेस में लाई जाएगी तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसकी कोई एंट्री आपको नहीं करनी है। सेकंड केस आता है जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में लेकर आता है और वो पैसा बिजनेस में ही रहता है, तो उसके में एंट्री करनी पड़ती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी एंट्री करनी होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को जो नए पार्टनर की गुडविल है इसे ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन यदि क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लिया जाता है। दूसरा केस आता है बच्चों यहां पर जब गुडविल की अमाउंट को नया पार्टनर कैश में लेकर आता है और उस अमाउंट को, उस गुडविल के पैसे को पुराने पार्टनर फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें यहां पर 3 एंट्री करनी पड़ती है। पहली 2 एंट्री तो यही होनी है जो आपने अभी भी की कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना होता है ओल्ड पार्टनर में। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन यदि नया रेशो नहीं दिया है क्वेश्चन में ही तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लिया जाएगा। और तीसरी एंट्री यहां पर करते हैं हम कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये ट्रीटमेंट आपको यहां पे करना है और इसी के बेस पे अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है LMN आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 3:1. They admit O into partnership. O bring in cash 4,50,000 as capital and 1,50,000 as goodwill for 1/5 share of profit. Pass journal entry and find out new profit sharing ratio when goodwill is retained in the firm. B point है goodwill is withdrawn by old partner. कैसे हुआ है क्वेश्चन? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको लिखना होगा एंट्री है जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में लाता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल। कैपिटल के लिए ये लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ओ कैपिटल, मतलब जो कैपिटल लेकर के आया है मींस न्यू पार्टनर। और उसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल को यहां पर वो कैश में लेकर आया। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्योंकि गुडविल का पैसा फर्म में ही रहना है इसलिए एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल टू एम कैपिटल टू एन कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का तरीका है सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, कि ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देते हैं तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है तो जो ओल्ड रेशो दिया हुआ है उसी को ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लेंगे। और जो ओल्ड रेशो दिया है क्वेश्चन में वो दिया है 3:1, और उस 3:1 को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लिया जाएगा। तो उस 3-2-1 में ही आप 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दोगे। तो ये होता है इस तरीके से आपका पहला केस कि जब गुडविल की अमाउंट को फर्म में ही रहने दिया जाता है। दूसरा केस आता है कि when the amount of goodwill is withdrawn by the old partner, कि गुडविल की अमाउंट को पुराने पार्टनर फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली 2 एंट्री तो सेम ही रहेंगी, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है। मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू ओ कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एल कैपिटल टू एन कैपिटल।
और उसके बाद क्योंकि गुडविल की अमाउंट को पुराने पार्टनर फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं, इसलिए एंट्री होती है एल कैपिटल डेबिट, एम कैपिटल डेबिट, एन कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन हुआ ये वाला। इसके बाद यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना था। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था एडमिशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या लेट टोटल शेयर 1 एज्यूम कर लिया, ओ का शेयर 1/5 है जो कि न्यू पार्टनर है। तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा 1 - 1/5 मींस 4/5। एल का न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड था इसका 3/6 और रिमेनिंग है 4/5। सॉल्व करेंगे इसे 12/30 लिख लेंगे। इसका एम का न्यू शेयर 2/6 ओल्ड मल्टीप्लाई रिमेनिंग है 4/5, ये सॉल्व करेंगे 8/30। उसके बाद एन का न्यू शेयर है 1/6 मल्टीप्लाई 4/5। तो फॉर्मूला याद रखना है ओल्ड मल्टीप्लाई रिमेनिंग मींस 4/30 आ गया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आता है 12/30, 8/30, 4/30, 1/5। 1/5 न्यू पार्टनर का है। एलसीएम 30 आ जाता है 12, 8, 4, 6, ये लिखेंगे यहाँ पर और इसे और शॉर्ट कर लेंगे 6, 4, 2, 3। तो ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3। Z joined partnership for 2/7 share in profit, of which he acquired 3/4 from X and 1/4 from Y. Z bring in 3 lakh for his capital and 1,20,000 for goodwill. Half of the amount of goodwill is withdrawn by the old partner. आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे एंट्री तो यही होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फर्स्ट एंट्री ये होगी। सेकंड एंट्री जो आपका ये प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। और तीसरी जो एंट्री होगी यहाँ पे क्योंकि अमाउंट को विड्रॉ कर लिया जाता है और हाफ अमाउंट को विड्रॉ किया गया, गुडविल के आधे अमाउंट को विड्रॉ किया गया, तो यहाँ एंट्री होगी एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू बैंक। ये इस तरीके से आपका आ गया। अब यहाँ रेशो जो निकला है न्यू रेशो किस तरीके से है वो ध्यान देंगे। सबसे पहले Z का जो शेयर है वो 2/7 है और Z ने एक्वायर किया 3/4 तो X से लिया एंड 1/4 फ्रॉम Y। तो क्या करना है, Z एक्वायर ही शेयर फ्रॉम X, 3/4 लिया इससे तो 3/4 और था कितना इसका 2/7। तो सॉल्व करेंगे इसे आएगा 6/28 और शॉर्ट करेंगे इसका 3/14 यानी 3/14 फ्रॉम X। Z ने एक्वायर किया Y से, कितना एक्वायर किया 1/4 और किस में से 2/7 का 1/4, तो ये आता है 2/28। शॉर्ट करेंगे 1/14 फ्रॉम Y से एक्वायर किया Z ने। और न्यू रेशो X का कितना होगा, अब X का जो पहले था वो 4/7 था, 4/7 इसका ओल्ड था और सेक्रीफाइस कितना किया इसने 3/14, ये जो आप देख रहे हैं 3/14। तो माइनस करेंगे इसमें से 14 एलसीएम आ गया यानी 8 - 3 5/14। ये न्यू रेशो है X का। इसके बाद न्यू रेशो Y का। ओल्ड रेशो था इसका 3/7 और जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो 1/14 है, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये आता है 5/14। ये न्यू रेशो आ गया। तो XYZ का न्यू रेशो 5/14, 5/14 एंड 2/7, एलसीएम 14 आ जाता है 5/4 और ये आपका आ जाता है न्यू रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो है 3:1। तो 3:1 में ही ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है गुडविल, यानी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है जो न्यू पार्टनर की गुडविल है जिसको ओल्ड पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी 1,20,000 को 3:1 में। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ इस तरीके से कंप्लीट होता है।